यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी समर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए प्रयाण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता, योग का अभ्यास नहीं कर सकता, ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकता, तो फिर एक तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। सेवा करते हो, साधना करते हो, खेती का काम करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी तुम कार्य करते हो, अगर तुम संसार में हो तो इस प्रकार कार्य करो और कार्य करके जो तुम कर्म कर रहे हो उसे अपने कर्म परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दो। जब तुम अपने कर्म उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दोगे तो ये एक मार्ग ये है। इस मार्ग से भी अर्जुन तुम मुझे पालोगे। योग मार्ग में नहीं चल सकते, भक्ति में नहीं चल सकते, तो तुम्हारे फिर एक तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। तुम संसार में रहो और संसार में रह कर्म करो। जैसे कबीर दास जी थे, रैदास जी थे और ऐसे बहुत से कर्म योगी हुए हैं भारत के अंदर। वो इस प्रकार कर्म कर देते कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है और कर्म करके उसको समर्पित कर देते थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी भक्ति नहीं करी। उन्होंने क्या किया, वे जो भी कार्य करते थे अपना कर्म करते रहे और कार्य करते करते उन्होंने अपने मन के अंदर भाव उत्पन्न कर लिया, प्रेम उत्पन्न कर लिया कि मैं तो जो कर रहा हूँ वो परमपिता परमात्मा ही करा रहा है, तो जो वो परमपिता परमात्मा करा रहा है मैं तो वही करूँगा। और अपने आप शरीर से उनके कर्म होते रहे और शरीर से वो कर्म करते रहे और कर्म करते करते एक दिन उन्होंने उस तत्व को उपलब्ध कर लिया और उनके अंदर वो विराट स्वरूप प्रकट हो गया जो कर्म योगी है। कि अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो फिर तुम कर्म करो। तो जो भी वो कार्य करे संसार में रह के, तो कर्म योग तो प्रत्येक मनुष्य कर ही सकता है। अपने अंदर भाव उत्पन्न करने की बात है। जब तुम अपने अंदर भाव उत्पन्न कर लोगे ना, और तुम्हारा भाव ये गहरा हो जाएगा, निरंतर तुम्हें इसका अभ्यास करना पड़ेगा कई साल तक। जब तुम कई साल तक इसका निरंतर अभ्यास करोगे कि जो करा रहा है वो परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, इस प्रकार, और अपने मन को वर्तमान में रख के कर्म करोगे, तुम्हारा मन जो ये भूतकाल में रमन करता रहता है और भविष्य काल में रमन करता रहता है, इसको तुम्हें वर्तमान में लेकर तो आना ही पड़ेगा। जब तक तुम अपने मन को वर्तमान में लेकर नहीं आओगे तो तुम कर्म मार्ग में नहीं चल सकते। तो कर्म मार्ग वही है कि अपने मन को तुम वर्तमान में लेके आओ और जो भी कार्य हो रहे हैं स्वयं शरीर से हो रहे हैं और मन से हो रहे हैं, अपने आप ही हो रहे हैं। तुमने ये अहंकार कर लिया कि मैं कर रहा हूँ और इसी कारण जो तुम्हारा अहंकार है वो नए नए शरीरों में प्रकट होता रहता है। तो तुम इस मैं को हटा दो। जब तुम इस मैं को हटा दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार ये अपने आप ही छीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा कर्म के मार्ग से भी। तो तुम जो भी कर्म करो उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दो और फिर वह योगी जो इस प्रकार कर्म योगी होगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंत में वो मेरे ही शरण में आ जाएगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल का त्याग कर दे। कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो अगर तुम ये सारे साधन असमर्थ हो करने में, तुम ये भी नहीं कर सकते जो मैंने तुम्हें साधन बताए हैं, तुम कोई भी साधन कर नहीं सकते और इन सब में जो तुम असमर्थ हो, तो तुम फिर एक काम करो, तुम्हारा जो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर लो, अपने मन को वश में कर लो, अपनी बुद्धि को वश में कर लो, एक संकल्प कर लो, संकल्प धारण करो और सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। और तुम्हारे मन के अंदर ये जो कर्मों का फल प्राप्त करने की इच्छा है, प्रत्येक मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है तो पहले उसकी इच्छा रहती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी इच्छा है भाई हमें इंजीनियर बन रहा है, तो हमारे मन के अंदर वो इच्छा रहती है। पढ़ाई करो और प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो, लगे रहो, लेकिन अपने मन के अंदर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल स्वयं आएगा। जिस प्रकार एक वृक्ष है, अगर हम उस वृक्ष को समय पर जल देंगे, समय पर उसकी देखभाल करेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे, तो वो अपना भी वृक्ष देगा। तो ऐसे इसी प्रकार कह रहे हैं भगवान, कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, फल तो स्वभाव है, कर्म का फल स्वभाव है। अगर तुम कर्म करोगे तो फल अपने आप उत्पन्न होगा। जिस प्रकार तुम एक पेड़ की सेवा करोगे और पेड़ की सेवा करके उसकी देखभाल करोगे तो उस पर फल स्वयं ही उपलब्ध हो जाएंगे। जगत में रहो तुम और जो भी करो उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दो, फलों का त्याग कर दो। अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार के कर्म के फल की इच्छा मत रखो। तो अर्जुन, तुम अपने मन के अंदर इस प्रकार इच्छा उपलब्ध मत करो
कि ये जो पितामह हैं और कौरव सेना के योद्धा हैं, इनको मैं मार रहा हूं। मैं का भाव हटाओ अपने अंदर से। जो तुम्हारे अंदर ये भय उत्पन्न हो गया है कि मुझे पाप लगेगा, और तुम फल की इच्छा कर रहे हो, पाप की इच्छा कर रहे हो कि मुझे पाप लगेगा, यही तो फल की इच्छा है। अगर हम कोई कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हमारे मन के अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे पाप लगेगा। तो इस प्रकार जो तुम्हारे मन के अंदर ये भय उत्पन्न हो गया है, तो इस भय को तुम समाप्त कर दो अपने अंदर से, और फलों की इच्छा का त्याग कर दो। किसी प्रकार के कर्म की कोई फल की इच्छा मत करो, अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करो, और प्रेम उत्पन्न करके अपने मन और बुद्धि को वश में करके जितने भी कर्म फल की इच्छाएं हैं, इन कर्म फल की इच्छाओं का तुम त्याग कर दो, इनको नष्ट कर दो। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। किसी कर्म के मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्कालिक परम शांति होती है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। तो ज्ञान से श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि ज्ञान मार्ग तो कठिन है। अगर तुम ज्ञान मार्ग में चलोगे तो तुम्हें कठिनता का प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान श्रेष्ठ है तो तुम उसका ध्यान करो, परमपिता परमात्मा। इसका ध्यान का मतलब यह है कि तुम अपने मन को वर्तमान में लेके आओ। यही ध्यान बता रहे हैं भगवान कि मन बुद्धि के साक्षी हो जाओ, ध्यान करो। कहीं बैठ के किसी वस्तु में मन को फोकस मत करो, कि तुम अपने मन को फोकस मत करो, किसी भी वस्तु पे कंसंट्रेशन मत करो, तुम ध्यान करो। ध्यान वो इसी प्रकार का ध्यान है, तुम अपने मन बुद्धि के साक्षी बन जाओ, वही श्रेष्ठ है। और कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। और अगर तुम ध्यान में नहीं करना चाहते तो तुम जो है, जितने तुम्हारे मन के अंदर ये कर्म फल की इच्छा है, इस कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दो तुम। जब तुम इस कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दोगे तो तुम्हें तत्काली शांति प्राप्त होगी, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति होती है। तो वो तत्काल ही हो जाएगी। वहाँ खड़ा हुआ है युद्ध के मैदान में, तो वो ध्यान के अभ्यास तो कर नहीं सकता, योग तो कर नहीं सकता। वो इस समय वो दो ही काम कर सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पण कर दे, या जो कर्म के फल की इच्छा है उसका एकदम संकल्प करके त्याग कर दे। संकल्प कर ले अपने मन के अंदर, और संकल्प करके जो है कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि समय नहीं है तेरे लिए। अब दो ही मार्ग श्रेष्ठ है। अब तो योग का अभ्यास तो कर नहीं सकता, ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता, लेकिन कर्मों के फल के या तो इच्छा का त्याग कर दे, या फिर तू समर्पण कर दे। इन दोनों में से तू कोई सा भी कार्य कर दे तो तुझे परम ही शांति मिल जाएगी, तुझे तुरंत ही शांति उपलब्ध हो जाएगी, तुरंत ही तुम जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित है, सब भूतों में देश भाव से रहित है। तो भूत का मतलब है ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों से शरीर बने हुए हैं, ये शरीर बने हुए हैं हमारे। तो ये कह रहे हैं कि भगवान कि ये जो 5 महाभूतों का शरीर है, इनसे तुम द्वेष उत्पन्न मत करो। किसी भी मनुष्य से अपने मन के अंदर द्वेष उत्पन्न मत करो, वैर की भावना मत रखो, और अपने मन को राग और द्वेष से रहित कर दो। तुम स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रूप दयालु है, जो अपने मन से देश भाव का और ईर्षा का, राग और द्वेष का, ईर्षा का त्याग कर देगा, इनको नष्ट कर देगा। तो फिर वह मनुष्य कोई स्वार्थपूर्वक कर्म नहीं करेगा, उसके अंदर भी कोई किसी का स्वार्थ नहीं रहेगा कि मुझे इस व्यक्ति से स्वार्थ है, और उसको स्वार्थ रहेगा तो उसके आगे पीछे डोलेगा वो। वैसे स्वार्थी मनुष्य है। जो चमचागिरी बढ़ रही है आज इतनी, तो चमचागिरी क्यों होती है? ये चमचागिरी इसलिए होती है क्योंकि उसको स्वार्थ है। वो किसी अधिकारी की चमचागिरी करेगा, कोई भी कर्मचारी, तो वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको स्वार्थ है, उसको प्रमोशन चाहिए, उसको छुट्टी चाहिए, तो इसलिए चमचागिरी करेगा। वो स्वार्थ है उसके अंदर। जब तुम अपने मन के अंदर स्वार्थ नहीं रखोगे तो तुम फिर सबसे प्रेम करोगे, और अगर तुम्हारे मन के अंदर स्वार्थ रहेगा, कुछ पाने की अपने इच्छा रहेगी, मन के अंदर भावना रहेगी, तो तुम इस मार्ग में चल नहीं पाओगे। और ये स्वार्थ का त्याग जब ही होगा जब तुम अपने मन से
द्वेष भाव को नष्ट कर दोगे, ईर्षा भाव को नष्ट कर दोगे। ये तुम्हें 2 कार्य तो करने पड़ेंगे, अपने मन से इनका त्याग करना पड़ेगा। तो तुम्हारे मन के अंदर भी सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, दया उत्पन्न हो जाएगी। ये तो स्वभाव है। अगर तुम्हारे मन के अंदर से ईर्षा द्वेष नष्ट होगी तो तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, दया उत्पन्न हो जाएगी। ममता से रहित, और ममता का त्याग कर दे अर्जुन। अपने मन के अंदर ममता मत रख। ये ममता भी जो है इस आध्यात्म मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। ममता का मतलब है किसी में अपना चित्त आसक्त कर लेना, किसी मनुष्य में अपने चित्त को आसक्त कर लेना और उसकी चिंता करना कि अर्जुन तू इस ममता का त्याग कर दे, अहंकार से रहित हो जा। और ये तुम्हें अहंकार पाल रखा है कि मैं कर रहा हूं, ये अहंकारी तो जो है हमें जन्मों जन्मों से नाच नचा रहा है। तू इस अहंकार को नष्ट कर दे और सुख दुखों की प्राप्ति में संभाव उत्पन्न कर अपने अंदर। जब तू अहंकार का नाश कर देगा, अहंकार से रहित हो जाएगा, तो तेरे ऊपर जो ये सुख दुख आएंगे ना, तो तेरा संभाव रहेगा। तो सुख आए तो ठीक है, दुख आए तो ठीक है, कोई किसी प्रकार का भय उत्पन्न मत करो। सुख में भी जो उस परमपिता परमात्मा का समर्पण करके स्वीकार कर लो। लेकिन आज का मनुष्य ऐसा है नहीं। अगर आज के मनुष्य के ऊपर कोई दुख आ जाए तो वो शिकवा शिकायत करने लगता है परमात्मा के प्रति कि परमात्मा ने जो है मुझे दुख क्यों दे दिया। और सुख आएगा तो मजे लूटेगा, फिर परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता वो कि परमात्मा ने मुझे सुख दे दिया। लेकिन दुख आ जाएगा उसके ऊपर, जो संसारी मनुष्य है, तो दुख में कहेगा कि भगवान ने मेरा पतन कर दिया, मुझे दुख दे दिया भगवान ने। दुख में जो शिकवा शिकायत करेगा। सुख और दुख में अपने मन के अंदर संभाव रखो। सुख आ रहा है तो स्वीकार कर लो, दुख आ रहा है तो स्वीकार कर लो, और इस प्रकार उनको स्वीकार कर लो कि ये जो मुझे मिल रहे हैं ये उस परमपिता परमात्मा का प्रसाद है। उस परमपिता परमात्मा का प्रसाद समझ के इनको तुम स्वीकार कर लो। दुख को भी स्वीकार कर लो और सुख को भी स्वीकार कर लो। जब तुम इन दुख और सुख को स्वीकार कर लोगे ना अर्जुन, तो तुम्हारे मन के अंदर शांति उपलब्ध हो जाएगी और क्षमावान बन जाओ। अगर कोई अपराध भी करता है, चलो ठीक है, उसको क्षमा कर दो। अपने मन के अंदर क्षमा उत्पन्न करो। अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला हो। तो जो अपराध करता है अर्जुन, ठीक है, किसी ने अपराध कर दिया, छोटा मोटा अपराध कर दिया, चलो उसको क्षमा कर दो। भगवान ये तो नहीं कह रहे कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाए उसको तुम क्षमा करते रहो, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है भाई, किसी ने थोड़ा तुम्हारा जो अपमान कर दिया, कुछ 2 शब्द कह दिए, तो ठीक है उसको क्षमा कर दो। किसी ने कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया तो उसको क्षमा कर दो स्वीकार करके। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, तो अपने मन के अंदर तुम्हें संतुष्टि तो लानी पड़ेगी। योगी को संतोष तो उत्पन्न करनी पड़ेगा। इस प्रकार तो रहने पड़ेगा कि जो वो परमपिता परमात्मा दे रहा है उसको स्वीकार कर लो तुम। अगर वो धन दे रहा है तो धन को भी स्वीकार कर लो, धन को छोड़ना भी नहीं है। अगर प्राप्त है तो उसका उपयोग करो, अगर धन नहीं है तो वो भी स्वीकार कर लो। जो भी तुम्हारे पास अपना व्यवस्था है थोड़ी बहुत, उसमें ही अपना जीवन यापन करो और आराम से रहो और संतुष्ट रहो। तो ये संतोषी जब भी आती है, वैसे जब तुम्हारी मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन होगा, नहीं तो आएगी नहीं है। संतोष जो है ना उपलब्ध होना, इसको ऐसा नहीं होता ये, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है तुम्हें। तो अब तो युद्ध चल रहा है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन को लैंड पर लेकर आ रहे हैं, या तो भक्ति मार्ग का समर्पण कर दे, या कर्म कर ले, या संकल्प कर ले। तो इस प्रकार जो भिन्न भिन्न तरह के जो मार्ग हैं अर्जुन को यही बता रहे हैं भगवान, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से जल्दी जो है युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए, और अपने मन और इंद्रिय को और शरीर को वश में कर। तो जब हमारा मन वश में हो जाएगा ना, खेल जो है मन का है, मन और बुद्धि का है। जब तुम अपने मन और बुद्धि को वश में कर लोगे तो तुम्हारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। तुम्हारी इंद्रियों को, आँख को, नाक को, कान को, जितनी प्रकार की तुम्हारी इंद्रियां हैं, इनको तुम्हारा मन चला रहा है। मन सारथी है। यह सारथी है ना, घोड़े को चलाता है और घोड़े को जिधर मोड़ देता हो। तो जिस प्रकार कोई सारथी है और कोई सारथी जो रथ को चलाता है, और रथ को जहाँ वो चाहे वहीं मोड़ देगा, उसके हाथ में है। तो इसी प्रकार ये मन है, बुद्धि है।
मन लगा में बुद्धि सारती है। और ये मन जो है, मन बुद्धि जो है ना, इसको मोड़ते रहते हैं हमारी इंद्रियों को इधर से उधर। तो तुम अपने मन और बुद्धि को जब तुम वश में कर लोगे ना, तो अपने मन को वश में करो, अपनी बुद्धि को वश में करो, और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला हो कि उस परम पिता परमात्मा अपना दृढ़ निश्चय कर ले, तू संकल्प कर ले और फलों की इच्छा का त्याग कर दे। और मन बुद्धि वाला भक्त मुझको अति प्रिय है, जो समर्पण कर देता है, जो इस प्रकार चलता है। ये काम, क्रोध, लोभ जो भगवान ने बताएं कि संतुष्ट रहना, अपने मन में संतोष उत्पन्न करना, दया उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना, तो जो मनुष्य अपने मन के अंदर दया उत्पन्न करेगा, प्रेम उत्पन्न करेगा, तो उसको समर्पण हो जाएगा उसके मन के अंदर। और समर्पण हो जाएगा तो जो भक्त समर्पण कर लेगा, जो ये दृढ़ निश्चय कर लेगा कि मुझे तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है और उसकी खोज में स्वयं बढ़ना है और अपने हृदय चक्र में अपने प्राण को लेकर आएगा, तो वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्जुन, जो भक्त निरंतर उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है और निरंतर चिंतन कर रहा है, जो संसार की भोग्य वस्तु में जिसका मन नहीं जाता, जिसका चित्त मन नहीं करता, जो इस प्रकार स्वीकार कर लेता है जो मिल रहा है ठीक है और इस प्रकार स्वीकार करके कार्य करता है, तो वही मेरा भक्त है अर्जुन। और वही मुझको अति प्रिय है, जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा मनुष्य इस प्रकार समर्पण कर देगा, उस मार्ग को उत्पन्न कर लेगा, तो उसके मन के अंदर, उस जीव के अंदर कोई भी उद्वेग प्राप्त नहीं होगा। आज्ञा चक्र खुलने के बाद जब तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा ना, ये मैं का भाव नष्ट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे मन के अंदर कोई उद्वेग नहीं होगा और ना ही वह किसी जीव से उद्वेग प्राप्त करेगा। तो फिर उसका मान अपमान भी कर देगा ना, तो ठीक है स्वीकार कर लेगा, भाई चलो इसने कर दिया तो कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ये अज्ञानी आदमी है तो उसको स्वीकार कर लेगा, वो छोड़ो। उसके मन के अंदर कोई उद्वेग प्राप्त नहीं होगा, उद्वेग नहीं होगा कि ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा गलत कर दिया, इस प्रकार का उद्वेग नहीं होगा। वो सब में संभाव रखेगा और हर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित होगा। तो उसके अंदर कोई हर्ष नहीं होगा, कोई खुशी भी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। तो भय उत्पन्न नहीं होगा किसी से, क्योंकि ये भय, हर्ष, उद्वेग ये सब समाप्त हो जाते हैं। आगे चक्र खुलने के बाद तुम्हारा सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता, वहाँ सिर्फ एक परम पिता परमात्मा बचता है। ये ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं भगवान, ये उसी साधक को होगा जिसका आगे चक्र खुल जाएगा, उसी के अंदर से ये भय समाप्त होगा। नहीं तो 5-10% भय रहता है, फिर भी हृदय चक्र खुलने के बाद भी, विश्व चक्र खुलने के बाद भी भय अंदर रहता है 5%, 10%। लेकिन ये 5% और 10% वाला भय है, ये भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा जब हमारा आगे चक्र खुल जाएगा। और वह भक्त मुझको प्रिय है जिसके अंदर उद्वेग नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है, भय नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो ये सब जो है ना, जब ये उत्पन्न होगा जब तुम्हारा आज्ञा चक्र खुलेगा। ये आज्ञा चक्र खुलने की बात है, ये साधना के शिखर की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं है कोई कुंडली चक्रों का मनोविज्ञान है, ये बहुत जबरदस्त मनोविज्ञान है। जिस चक्र पर तुम्हारा प्राण रहेगा उसी प्रकार के तुम्हारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये मनोविज्ञान है। अगर तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में रहेगा तो तुम्हारे मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, दया उत्पन्न होगी, समर्पण उत्पन्न होगा। और अगर तुम्हारा प्राण जो है मूलाधार पर रहेगा, अटका रहेगा, जो आज का मनुष्य का हो गया है भारत के आदमी का, तो निरंतर उसके अंदर काम का चिंतन चलेगा। पत्ते की स्त्री को देख के मन के अंदर काम उत्पन्न होगा, तुम रोक नहीं सकते, ये मनोविज्ञान है। अगर स्वादिष्ठान पर रहेगा तो निरंतर तुम्हारे अंदर धन का चिंतन चलेगा, लोभ का चिंतन चलेगा, तुम रोक नहीं सकते बिल्कुल भी। 24 घंटे तुम्हारे अंदर धन का चिंतन चलेगा और काम का चिंतन चलेगा। आज का भारत का मनुष्य हमारा इन 2 चक्रों पे तो रह गया है, मूलाधार पे और स्वादिष्ठान पे। बस 2 चिंतन रह गए हैं, काम का चिंतन है और धन का चिंतन है। अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके नहीं आ रहा, मणिपुर चक्र पे लेके नहीं आ रहा। जब अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके आएगा, मणिपुर चक्र पे लेके आएगा। अगर अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके नहीं आएगा
तो ना तो साधना कर सकता, ना भक्ति कर सकता, ना प्रेम उत्पन्न कर सकता अपने अंदर। भगवान ने जो है 10-11 अध्याय तक उसको उपदेश दिया अर्जुन को, और उपदेश दे के उसकी ऊर्जा को बैलेंस में लेके आए। जब उसकी ऊर्जा बैलेंस में आ गई, मणिपुर चक्र पे आ गई, तो अर्जुन ने कह दिया ठीक है भगवान, आप जो कह रहे हो मैं तैयार हूँ, और मैंने आपका रूप देख लिया, समर्पण कर दिया। जब अर्जुन की ऊर्जा बैलेंस में आ गई तो फिर जो है अर्जुन का जो प्राण था वो हृदय चक्र में आ गया, और हृदय चक्र में आने के बाद ही उसने समर्पण कर दिया भगवान को। समर्पण करके फिर वो तैयार हो गया युद्ध के लिए। तो ये चक्रों का विज्ञान है। तो वही मुझे प्रिय है अर्जुन, इसके अंदर समर्पण है, प्रेम है, दया है, वही प्रिय है। और जो दम्भी भक्त है ना, जो बार बार से कर रहा है कृष्ण कृष्ण, और जिसके अंदर निरंतर धन का चिंतन है, काम का चिंतन है, तो भक्त नहीं है, क्योंकि उसका प्राण तो वहाँ अटका हुआ है मूलाधार पर, स्वाधिष्ठान पर। जो आजकल के भक्त हैं ना, ज़्यादातर ऐसे ही भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, जो बाहर से कर रहे हैं कृष्ण कृष्ण और घूम रहे हैं, और निरंतर उनके अंदर धन का चिंतन चल रहा है, काम का चिंतन चल रहा है, क्योंकि उनका प्राण वहीं अटका हुआ। जब तक वो अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर नहीं आएंगे, कुछ नहीं होने वाला। पशु वृत्ति रहेगी उनकी, पशु में उनका अहंकार प्रकट होगा, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का बाहर से कितना ही नाम ले ले, बाहर से कितना ही कर ले, कृष्ण भगवान ढोंग दिखा ले, पाखंड दिखा ले, कुछ नहीं होने वाला। जब तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा समर्पण नहीं होगा, पशु वृत्ति होगी तुम्हारा अहंकार वहीं प्रकट होगा मरने के बाद, पशु के लेवल पे। कोई रोक नहीं सकता, ये मनोविज्ञान है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, तो जिस पुरुष के अंदर कोई आकांक्षा नहीं है, कोई किसी संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जिस पुरुष के अंदर बाहर भीतर से शुद्ध चतुर पक्षपात से रहित है, और उसके बाहर भीतर शुद्ध है, शुद्ध सात्विक गुण प्रकट है, चतुर नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता किसी से। वो इस प्रकार पक्षपात नहीं करेगा कि मेरे घर का आदमी है, मैं इसको जो है करोड़पति बना दूं। फिर वो सबको संभाव देखेगा, चाहे कोई घर का है, चाहे कोई बाहर का है, वो सबको सम देखेगा। वो ये देखेगा भी सब समान है, प्रत्येक मनुष्य समान है। वो ना कोई जाति का भेद करेगा, ना कोई धर्म का भेद करेगा, ना कोई स्त्री का भेद करेगा, ना कोई पुरुष का भेद करेगा। उसके सभी ये भेद समाप्त हो जाएंगे। वो किसी कोई पक्षपात नहीं करेगा, वो सबको सम देखेगा, वो सबको इस प्रकार देखेगा, सब उस परमपिता परमात्मा का रूप है, सबके अंदर वो तत्व विराजमान है, और सभी मनुष्य उस तत्व से ही कार्य कर रहे हैं। वो दुखों से छूटा हुआ है, तो जिसके अंदर कोई दुख नहीं है, जो दुखों से छूटा हुआ है, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। अगर कोई दुख की घटना घट जाए, लेकिन उसके मन के अंदर कोई उद्वेग उत्पन्न नहीं हो रहा, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो वह फिर सबका त्यागी है, उसके अंदर से सबका त्याग हो गया, सभी इच्छाओं का, राग का, द्वेष का, सभी कल्पनाओं का त्याग हो गया, क्योंकि उसका 3 प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया। जब तक ये हमारे मन के अंदर 3 प्रकार का अहंकार रहेगा, तमोगुण का, रजोगुण का, सत्वगुण का, तो हमारे अंदर ये रहेंगे ईर्षा, द्वेष, राग, हर्ष, दुख, उद्वेग, ये सब रहेंगे हमारे मन के अंदर। लेकिन जैसे ही हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा 3 प्रकार का, तो इस समय अपने आप नष्ट हो जाएंगे। स्वयं फिर तुम्हारा जो शरीर रह जाएगा, और जो मन बुद्धि शरीर का हिस्सा ही अपने आप कार्य करेंगे, ये अपने आप कर्म करेंगे। ये तो कर्म अपने आप ही हो रहे हैं, तो सेवाभाव में बरतेंगे, और सेवाभाव में बढ़ती जा रही है। जो अपने प्राण को आज्ञा चक्र में ले आता है और अपना आज्ञा चक्र खोल लेता है, वही भक्त मुझको अति प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, और वो कभी हर्षित नहीं होगा, उसके पास चाहे कितने सुख आ जाएं, कितनी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसको धन मिल जाए, अरबपति हो जाए, लेकिन उसके मन के अंदर सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वह समभाव में ही रहेगा, ना सुख ना दुख, एक मध्यम भाव में रहेगा। वो न द्वेष करता है, और न वह किसी द्वेष करेगा। किसी मनुष्य ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हमें गाली दे दी, तुरंत ही हमारे मन के अंदर द्वेष चल जाता है उस मनुष्य के लिए। हमारे मन के अंदर तुरंत ही जो है ना, ये विचार चल जाते हैं द्वेष के। उस मनुष्य के अंदर ना तो फिर ये द्वेष होगा, और ना कोई सुख होगा, और शोक नहीं करता, तो शोक भी नहीं करेगा। अगर उसके घर में कोई मृत्यु हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो उसके मन के अंदर कोई शोक उत्पन्न नहीं होगा, वो संभाव रहेगा, शोक में भी संभाव रहेगा। और न उसके मन के अंदर कोई कामना है कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे धन मिल जाए। उसके मन के अंदर सभी प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाती हैं।
और शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। और फिर वो शुभ का भी त्याग कर देता, अशुभ का भी त्याग कर देता। उसके लिए फिर ना कोई शुभ कर्म है ना कोई अशुभ कर्म है। ये शुभ और अशुभ कर्म भी तुम्हारे मन के अंदर जब उत्पन्न होगा जब तुम्हारा सात्विक अहंकार रहेगा। जब तुम्हारे मन के अंदर सात्विक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो तुम्हारे मन के अंदर ये भाव रहेगा, शुभ का भाव रहेगा कि मैं शुभ कार्य कर रहा हूँ। और जो अशुभ कार्य करने वाले फिर वो तुम्हें अलग दिखाई देंगे। तो तुम्हारे मन के अंदर भेद दृष्टि बनी रहेगी। वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है जो समभाव में है। तो ये आज्ञा चक्र खुलने की बात हो रही है। तो ये आज्ञा चक्र जिसका खुल जाता ना, तो उस साधक की बात हो रही है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के ये लक्षण है। जिसका आज्ञा चक्र खुलता है तो उसके अंदर ये सब प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। उसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाता है। और जिसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया तो उसके अंदर फिर ये कुछ बचेगा नहीं है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप ही। अर्जुन, जो शत्रु मित्र में भी और मान अपमान में भी सम। कोई तुम्हारा शत्रु है, मित्र है, लेकिन उनको भी देखता नहीं वो कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, उनको भी सम ही देखता है वो। और मान अपमान, ये बहुत बड़ी बात है मान अपमान की। ये विष्णु चक्र तक का मैटर चलता है। मान अपमान तक का जो हमारा मैटर है ना, विष्णु चक्र तक चलेगा। विष्णु चक्र खुलने के बाद भी जो है मान अपमान रहता है। जब हमारा प्राण आगे चक्र पाएगा ना, जब हमारा फिर मान अपमान भी समाप्त हो जाएगा। तो भगवान उसी की बात कर रहे हैं जिसका आगे चक्र खुल गया है, उसी के लक्षण है ये। क्योंकि मान अपमान उसी का समाप्त होगा जिसका आगे चक्र खुल जाएगा। जिसका आगे चक्र नहीं खुलेगा तो उसके मन के अंदर ये मान अपमान की भावना रहेगी, क्योंकि ये चक्रों का विज्ञान है। तो सम रहेगा, फिर वो उसके मन के अंदर समभाव रहेगा। सर्दी गर्मी और सुख दुख में द्वंद्वों में सम और आसक्ति से रहित। और चाहे फिर सर्दी हो गर्मी हो, सबको सहन कर लेगा वो। उसको ये भी नहीं रहेगा कि गर्मी है यार, सर्दी है। और सुख दुख में भी, तो कोई सुख हो या दुख हो, उसको कोई किसी प्रकार का ना तो कोई सुख ना कोई दुख होता, वो सब में समान है। और आसक्ति से रहित, और उसके मन के अंदर किसी प्रकार की आसक्ति तो है ही नहीं। आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी। धन को प्राप्त करने की आसक्ति है, प्रॉपर्टी प्राप्त करने की आसक्ति है, अपने बच्चों के प्रति आसक्ति है, माँ बाप के प्रति आसक्ति है, अपने घर परिवार के प्रति आसक्ति है, उसकी आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी। जिसका आगे चक्र खुल जाएगा जिस मनुष्य का, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है। और अगर कोई उसकी निंदा करे और उसकी स्तुति करे तो वो समान समझेगा। कोई भेद नहीं रखेगा कि इसने मेरी निंदा कर दी या इसने मेरे जो है स्तुति कर दी। मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है। देखो भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी। जिसका आगे चक्र खुल गया ना, जिसके सभी समाप्त हो गए हैं, तो वो संतुष्ट है। फिर उसका शरीर का निर्वाह चाहे कैसे ही हो, चाहे कहीं से वो 2 रोटी मांग के खा रहा हो, वो भी संतुष्ट है। चाहे उस मनुष्य के पास राजा जनक की तरह धन हो तो धन का त्याग नहीं करेगा, उसको स्वीकार कर लेगा। तो जिस प्रकार भी उसका शरीर का निर्वाह चल रहा है तो इस प्रकार ही वो चलाएगा। ऐसा मनुष्य, उसको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी अपना, वो शरीर चल रहा है, रोटी मिल रही है, ठीक है, संतुष्ट है वो। उसके मन के अंदर कोई चिंता उत्पन्न नहीं है। और ममता और आसक्ति से रहित है। और उसका मन जो है ना, उसके मन के अंदर ममता नहीं है और आसक्ति नहीं है। जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं होगी और ममता नहीं होगी। किसी से ममता नहीं होगी, उसकी लगाव नहीं होगा। ममता करते लगाव होना, किसी मनुष्य से विशेष लगाव हो जाना। जैसे माँ का अपने बच्चों से हो जाता है, विशेष लगाव हो जाता है, तो उसको ममता बोलते हैं, माँ की ममता। और आसक्ति से रहित, आसक्ति तो बार बार शब्द आ रहा है। भगवान यही कह रहे हैं कि भाई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मन के अंदर होगी नहीं। जिसका आगे चक्र खुल गया तो उसकी आसक्ति का भी त्याग हो जाता है। वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। और जिसकी स्थिर बुद्धि होगी है, वही भक्तिवान पुरुष मुझको प्रिय है। जिसके अंदर ऐसी भक्ति है, जिसकी बुद्धि स्थिर होगी है, वही जो है ना मनुष्य मुझको प्रिय है, अति प्रिय है वो। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्रयाण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त अतिशय प्रिय हैं। कि जो मैंने ये साधन बताए हैं अर्जुन, जिस मनुष्य के अंदर ये सब नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया है, तो वही अतिशय पुरुष मुझको प्रिय है और वही मेरा भक्त है। उसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया। और जिसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो गया, फिर उसका निर्माण हो गया, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म जब ही होगा
जब हमारा अहंकार बचा रहेगा। अगर हमारा अहंकार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। कि जो मनुष्य ध्यान साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, योग के द्वारा इस मनुष्य जन्म को पाकर अपने अहंकार को नष्ट कर देगा, चाहे वो किसी प्रकार करे, ज्ञान मार्ग से करे, कर्म मार्ग से करे, भक्ति मार्ग से करे, लेकिन इस अहंकार को वो समाप्त कर दे। जब वो इस अहंकार को समाप्त कर देगा तो उसके अंदर ये सब गुण विद्यमान हो जाएंगे, और जिसके अंदर ये सब गुण विद्यमान हो जाएंगे वही भक्त मुझको प्रिय है। तो प्रिय इसलिए है, फिर वो उस तत्व में विलीन हो जाएगा कि भक्त मेरा वही है और वही प्रिय है जिसने अपना आगे चक्र खोल लिया, जिसने अपने तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट कर दिया है। इस प्रकार का जो साधक हुआ वो उच्च कोटि का साधक होगा, त्रियुग गति से चलने वाला साधक होगा वो, जो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा। लेकिन बहुत से कुछ साधु संत ऐसे हैं जो हृदय चक्र पर अटक गए हैं, जो विशुद्ध चक्र पर अटक गए हैं। और इस मनुष्य जन्म का तुम लाभ उठाओ और इस अपने तीनों प्रकार के अहंकार को नष्ट कर दो। चाहे तुम कोई सा मार्ग अपनाओ, कर्म मार्ग अपनाओ, योग मार्ग या ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग, 4 मार्ग हैं। ये 4 मार्ग बताए गए हैं हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में। और जो साधक कोई से मार्ग से चले, इन 4 मार्गों में से कोई एक मार्ग अपना ले और उस पर चल जाए, तो वो अपना अहंकार नष्ट कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो अपना अहंकार नष्ट कर देगा उस मनुष्य का इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, उसको परम शांति उपलब्ध हो जाएगी उस मनुष्य को। और जिसको परम शांति उपलब्ध होगी वही सबसे बड़ी शांति है, उससे बड़ी कोई शांति नहीं है। फिर वो दोबारा यहाँ लौट के नहीं आएगा। बताया भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में ये सब स्थित पुरुष के लक्षण बताए, और बताया कि वही भक्त मुझको प्रिय है जो अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करके, समर्पण उत्पन्न करके उस तत्व को प्रकट कर लेगा। और जो उस तत्व को प्रकट कर लेगा तो उसका ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। और जब उसके अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा फिर उसका कोई जन्म नहीं है, ना कोई मृत्यु है। तो तुम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलो और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। जब तुम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे और तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ेगी तो तुम्हारे मन के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, समर्पण उत्पन्न होगा और दया उत्पन्न होगी, और फिर तुम्हारा भी इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम करोगे ना, साधन में लग जाओगे तो हो जाएगा। बस साधन में लगने के बाद चलना तो पड़ेगा तुम्हें, कर्म तो करना ही पड़ेगा इस मार्ग पे। अगर नहीं चलोगे, नहीं कर्म करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे जो है ना इस मार्ग पे कदम बढ़ाओ। 1 घंटा या 2 घंटे अभी ध्यान करना शुरू कर दो। जब तुम 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करना शुरू कर दोगे अभी अपनी गृहस्थी में, फिर धीरे धीरे जो आगे बढ़ते जाना, और धीरे धीरे आगे बढ़ गए तुम चलोगे इस मार्ग पे तो तुम्हें वो परम पिता परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ही नहीं। और अगर तुम लगना चाहते हो तो लग जाओ, जैसे भी जिस हालत में हो, 15-20 साल दे दो उस तत्व को, प्रकट हो जाएगा, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। पर समर्पण युक्त होकर देना पड़ेगा, प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, अपने अंदर भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। पहले तुम्हें अपने मन के अंदर सात्विक गुण सक्रिय करने पड़ेंगे। ये सात्विक गुण सक्रिय होंगे तुम्हारे अंदर 4-5 साल में, तो उसके बाद फिर तुम साधन में प्रगति करोगे। प्रगति तुम्हारी स्वामी हो जाएगी। जो तुम सेवा करोगे, समर्पण कर दोगे और ध्यान का अभ्यास बढ़ाओगे तो प्रगति होगी तुम्हारी, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें। यही कह रहे हैं भगवान, और भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि वही भक्त मुझे प्रिय है जिसने अपना आगे चक्र खोल लिया है और जिसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 12 समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः।